अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटना होते हुए शेर सिंह वाल्मीकि ने देखी है, जिसकी वजह से उसे इतना मारा है कि उस बंदे की जान चली गई। ना इस परिवार के पास इतना पैसा है कि कुछ खा पी सके, तो हमारे पास वकील करने के पैसे नहीं थे। और प्राचा सर हर मजलूम की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम सर के पास में आए थे और सर ही इस केस को लड़ रहे हैं। आरोप है कि पुलिस जो है वो मेन आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है और कुछ अननोन लोगों को शामिल करके मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। 7वें दिन हमारी वहाँ पे हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है थाने में। वहाँ पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है विद फैमिली। और क्यों आपको क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रखा था 7 दिन से। आँख फोड़ रखी थी, पूरे नाखून, मतलब पैरों में कील, देखने लायक नहीं थी, बहुत हालत बुरी कर रही थी। अगर पुलिस अपना ठीक से काम करती तो शायद शेर सिंह वाल्मीकि बच सकता था। सीपी साहब बोलते हैं, हाँ भाई आ गए तुम, हरदीप यादव, तुम्हारा नाम क्या है? वो कह रहा हरदीप यादव। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है हमारे पास। ये 2 साल से मेरे घर में बैठे हैं, आप उसके सामने उसको बिठा रहे हो और उससे बोल रहे हो कि बोलो उसके सामने। ये मर जाएंगे, मार देगा उनको, उनसे बचा रखा मैंने। मेरे ऊपर खुद गोली चलवाई है उसने। एक ही विकल्प बचा है, हम राष्ट्रपति महोदय से सिर्फ और सिर्फ महामहिम से हम एक अपील करना चाहते हैं कि हम इन 6 लोगों को, 7 लोगों को, 6 ये और एक 7वां मैं, हम 7 लोगों को आत्महत्या करने के लिए अनुमति दे दे बस। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, ये जगह कहने को तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कैंपस है, 4 नंबर गेट है। यहाँ पर प्रोफेसर रीतू जो है वो न्याय के लिए बैठी हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कुछ एक परिवार है, उनके कुछ 2-3-4 महिलाएं हैं और 1-2 लोग हैं जिनके हाथ में एक अस्थि कलश है। मेरी जिज्ञासा हुई कि आखिर मामला क्या है, और ये अस्थि कलश जब कोई आदमी मर जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो जो उसकी अस्थियाँ होती हैं उनको या तो गंगा में हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार विसर्जित कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन ये लोग इस अस्थि कलश को लेकर के और न्याय की मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं। तो मेरी भी जिज्ञासा है कि मैं इसे मालूम करूं कि पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कांगड़ा है। विकास कांगड़ा जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मामला तो है शेर सिंह वाल्मीकि, इनका गुड़गांव के अंदर हत्या कर दी गई थी इनकी एक कंपनी ओनर ने, जिसके पास ये इन्होंने काम किया था। अपनी मेहनत मजदूरी लेने गए थे, ये पुलिस बोलती है, लेकिन झोल कुछ और है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या झोल है, क्या लगता है आपको? देखिए, लगता तो हमें ऐसा है कि जो कंपनी का ओनर है बहुत अरबों खरबों-पति है और 6 कंपनियां उद्योग विहार फेज 4 के अंदर ही है उसकी। उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटना होते हुए शेर सिंह वाल्मीकि ने देखी है, जिसकी वजह से उसे इतना मारा है कि उस बंदे की जान चली गई। ये कब की घटना, कब की है? ये 10 अगस्त 2021 की घटना है और ये परिवार मुझसे 16 अगस्त को मिला था और 18 अगस्त को ये मेरे घर पर आया। इनकी जान माल को खतरा लगा और तब से आज तक ये मेरे पास है। आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़गांव में रहता हूँ। और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग गुड़गांव में डूंडा हेड़ा में रहते थे। डूंडा हेड़ा थाना कौन सा पड़ता है इनका? उद्योग विहार। उद्योग विहार थाना का, और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद? नहीं, गुड़गांव। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के उद्योग विहार थाने का ये मामला है। गाँव है कोई इनका? ये पीछे से वहाँ बदायूं के है, यूपी से। लेकिन शेर सिंह वाल्मीकि कम से कम 25 साल पहले से ही गुड़गांव में आ गए थे, जो अपना यहाँ पर काम शुरू कर रखा था। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा आना इसलिए हुआ क्योंकि जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके नेशनल कन्वीनर एडवोकेट महमूद प्राचा सर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, डॉक्टर रीतू मैम की भी लड़ाई मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन लड़ रहा है। और एडवोकेट महमूद प्राचा सर डे 1 से इस केस में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि ना इस परिवार के पास इतना पैसा है कि कुछ खा पी सके, तो हमारे पास वकील करने के पैसे नहीं थे। और प्राचा सर हर मजलूम की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम सर के पास में आए थे और सर ही इस केस को लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अन्नू। थोड़ा सा आगे जाइए। क्या नाम है आपका? अन्नू देवी। अन्नू देवी जी, आपकी FIR हुई इस मामले में? नहीं हुई, क्या है? हाँ, FIR हुई थी। गिरफ्तारी हुई किसी की? 2 लड़के हैं अनजान, हम नहीं जानते उन्हें, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वो कार्रवाई करें और हमें इंसाफ मिले। जब पुलिस ने 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, तो आपका किसी के नाम FIR दर्ज कराई थी? नाम नहीं। तो पुलिस की तफ्तीश में जो लोग आए होंगे उनके नाम पर FIR हुई होगी? नहीं, वो तो
हमारे कोई जानकार लड़का है ही नहीं, हम तो उन्हें जानते ही नहीं है। और जो जानकार है, जो मैन आरोपी है, वो बाहर है। कौन है मैन आरोपी? हरदीप यादव। हरदीप यादव कौन है? हरदीप यादव डुंडेड़ा गांव का है। डुंडेड़ा गांव में कौन है, क्या है प्रधान? नहीं, कौन है? क्या तुम्हारे पति की क्या दुश्मनी थी उसके साथ? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर वो हत्या क्यों करेगा आपके पति की? वो तो वही जान सकता है उसने क्यों की है। काम करा था पहले उन्होंने 1 साल, उसके पैसे रुक गए, पैसे लेने गए इसलिए मारा। क्या बात है, इस बात को पता नहीं चली है कि क्या बात है। मतलब आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने आपके पति की हत्या की है, तो आपके पास कुछ सबूत हैं इस प्रकार के? हाँ, सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास। आपने पुलिस को दी रिकॉर्डिंग? हाँ, दी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब आपका आरोप है कि पुलिस जो है वो मेन आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है और कुछ अननोन लोगों को शामिल करके मामले को रफा दफा करना चाहती है। हाँ हाँ हाँ, यही वजह है। ये अस्थियां जो है अभी तक आपने सराही नहीं है, क्यों? हम तो यही चाहते हैं हमारे पति को इंसाफ मिले, जब ही सिराएंगे हम। चाहे 3 साल हो जाए। कितने बच्चे हैं आपके पास? 5 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। बच्चे कामयाब हैं? क्या करते हैं आपके बच्चे? हमारे बच्चे क्या करते हैं, कोई करने लायक? हमारे बच्चे पढ़ने लायक थे, पढ़ने से बैठे हैं। हमारे बच्चे सारे घर पे बैठे हैं। कहीं मजूरी धतूरी मिल जाती तो चले जाते हैं, नहीं घर पे बैठे हैं। घर पे बैठे। आप क्या करती हो? हम कुछ नहीं करते, हमारी तबीयत खराब रहती है, हम घर पे ही रहते हैं। आपका क्या नाम बेटे? मेरा नाम वरुण। वरुण, ये आपके पापा की अस्थियां हैं? हाँ जी। तो आपने ये कसम खा रखी है कि तब तक आपके पापा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप ये अस्थियां रखोगे ऐसे ही? हाँ, हमने कसम खा रखी थी क्या जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं इन्हें सराएंगे। और एससी कमीशन में भी ये कहा था, वहाँ से भी हम। एससी कमीशन में क्या हुआ? आप एससी कमीशन भी गए थे? हाँ, हम एससी कमीशन गए थे, 2022 में गए थे। 1 जनवरी से हमने 7 जनवरी तक प्रोटेस्ट करा था। तो वहाँ पे क्या होता है, एससी कमीशन में हमारे जो मेन चेयरमैन होते हैं वो हमारे होते नहीं है वहाँ पे। वो कहीं बाहर घूमने जा रखे होते हैं और हमें दिलासा दिया जाता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 7वें दिन हमारे वहाँ पे हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है थाने में। वहाँ पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है? हाँ, विद फैमिली। और क्यों आपको क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रखा था 7 दिन से। कौन से थाने में? वहीं पे एक मीठा ऐसे कुछ मीठापुर? हाँ, वहीं पे एक थाना है, उसी में हमें ले जाके डाल दिया। फिर वहाँ पे 2-3 घंटे हमें रखा हमारे। फिर हम कुछ हमारे साथ वाले आए हमारे सपोर्ट में, उन्हें थाना मंदिर मार्ग? हाँ, थाना मंदिर मार्ग। वहाँ से फिर हमें छुड़वाया। फिर हम नेक्स्ट डे हम वहाँ पे फिर प्रोटेस्ट करने गए। प्रोटेस्ट फिर करा हमने। फिर द्वारा हमारी जब सुनी कार्रवाई करी तो हमें है ना, हमारी बस SC एक्ट उसमें लगा दिया FIR में, और कुछ नहीं हुआ उसके बाद। SC ST एक्ट लगा दिया। जो 2 लोग गिरफ्तार किए हैं वो कौन है? वो हम उन्हें जानते हैं, उन्हें पुलिस वालों ने अपने आप पकड़ के उन्हें गिरफ्तार। कहाँ के रहने वाले हैं वो जो 2 लोग गिरफ्तार किए? इतना जी पता नहीं है हम जी। पुलिस ने कोई चार्जशीट वगैरह फाइल की है बेटा इसमें अभी तक? हाँ, की है जी। तो चार्जशीट में क्या आरोप लगाए हैं? चार्जशीट में यही है, उन लोगों को 2 जो हैं जो हम नहीं जानते और उनको आरोपी ठहरा दिया है। और जो मेन आरोपी है, जो हमारे पापा ने खुद ने बताया उसका नाम कि मुझे हरदीप यादव ने मारा, उसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये आपके पापा की मतलब हत्या कैसे हुई थी? कि मतलब किस चीज़ से उनकी हत्या की गई थी? उन्हें मारा था, पिटाई की गई थी? जी। पापा बता रहे थे कि लोहे के डंडों से मतलब बहुत ही कील भोंक दी थी पैरों में, हाथ फाड़ दिया था, नाखून उछेल लिए थे दोनों उंगली के, और मतलब पूरे शरीर का आँख फोड़ रखी थी, पूरा शरीर नीला कर। हॉस्पिटल में भी रहे थे कुछ दिन? हॉस्पिटल में हम लेके गए थे, जब तक हॉस्पिटल हम ले जाते उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आपको कैसे पता चला था कि आपके पापा के साथ में कोई बदतमीजी हुई है, मतलब आपको उनके साथ मार पिटाई हुई है? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। आपको जब उनके साथ मारपीट की गई थी तो आपको कहाँ से पता चला था? कौन आया था आपको बताने? कोई आया नहीं था, बस है ना एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया था मेरे पास, और मैंने उनसे बात की। मैं वहाँ से बोला कि हेलो, आपसे कोई आपके पापा बात करेंगे। तो मैंने कि मेरे पापा हमारी बात कराइए। तो मैंने बात की थी अपने पापा से। तो मेरे पापा से इतनी बात हुई थी कि वो बेटा वरुण को भेज दे, और है ना मुझे उद्योग विहार थाने उद्योग विहार कंपनी फेज़ 4 में ना कंपनी नंबर 26 में मार के बाहर फेंक दिया है, और वरुण से बोल मुझे ले जाएगा। तो मैं फिर अपने भाई के पास गई थी। तो मैंने अपने भाई को बताया, फिर मेरा भाई गया था लेने। जब वो आए थे, मेरा भाई लेके घर पे आया, तब हमने देखा बहुत बुरी हालत कर रखी थी पापा की। बॉडी नीली पड़ी थी,
आँख फोड़ रखी थी, पूरे नाखून, मतलब पैरों में कील, देखने लायक नहीं थी, बहुत हालत बुरी कर रखी थी। उससे कितनी देर बाद डेथ हो गई फिर? नेक्स्ट डे को सुबह आपने उसी दिन FIR कराई थी, पुलिस को कंप्लेंट की थी? हम गए थे, पर है ना ये पुलिस वाले जो ये उद्योग बिहार के थाने के जो SI थे दलवीर सिंह, वो कह रहे थे कि कल करेंगे, आज करेंगे, आप कल आना, कल करके उन्हें हमारी FIR दर्ज नहीं की थी। और जब मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी, बिना बताए हमसे पोस्टमार्टम करवा दिया मेरे पापा का। और जब शाम को हम वहाँ गए थे, ACP के ऑफिस गए थे हम, तो वहाँ पे हमें उनकी लीडर राजेश से बात हुई थी। तो वहाँ पे जाके पता चला कि ACP तो सर है ही नहीं, तो हमारी लीडर से बात हुई थी, तो उन्होंने हमें वेट करने के लिए कहा था, तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। अच्छा, तो ये अच्छा आप बताइए थोड़ा सा कि आपके पति की कोई जो जब उनकी डेथ हुई थी तो पुलिस ने उनसे कुछ पूछताछ की थी, कोई स्टेटमेंट ली थी? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई थी। कोई बात नहीं हुई। नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं था। उन्होंने ये कहा था इनको हॉस्पिटल की जरूरत है, इनको हॉस्पिटल लेके। सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे आप? हाँ, सरकारी। तो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है वो उसमें तो कुछ लिखा होगा ना भाई, जब हमारे पास में पेशेंट आया था उसकी हालत कैसी थी, उसने कुछ कहा? ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकारी हॉस्पिटल में जब सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए तो ये खुद ऑटो करके लेके गए थे और किसी से 500 रुपये उधार मांग के ले गए थे। इन्होंने 112 पे कॉल की, 112 आई, 112 ने बोला, पुलिस वाले ने बोला कि एक काम करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। जबकि 112 हालत देख रही थी उनकी और उन्होंने बोला कि तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाओ, स्टेटमेंट अब बाद में ले लेंगे क्योंकि बंदा मर सकता है। एम्बुलेंस बुलाने की जगह और उस शेर सिंह को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उन्होंने इनको बोला कि इसको भेज देना और जल्दी से जल्दी लेके जाओ। कैसे न कैसे करके 350 रुपये में ये ऑटो करके लेके गए, 500 रुपये किसी से उधार लिए। अगर पुलिस अपना ठीक से काम करती तो शायद शेर सिंह वाल्मीकि बच सकता था। और आपको मैं बता देता हूँ, शेर सिंह वाल्मीकि ने बताया हरदीप ने मारा है, लेकिन हमारे पास सबूत है कि हरदीप ने खुद एक्सेप्ट कर रखा है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। मेरी बहन, मैं तेरे सामने पैर पकड़ता हूँ, एक ACP है गुड़गांव से, ACP प्रीतपाल सर, IO है इस केस के। उन्होंने क्या किया, फ़ोन किया कि आप आ जाओ, तुम्हारी सुनवाई करनी है, हम मुख्य आरोपी को पकड़ते हैं। मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं था। जब ये वहाँ पर गए, इन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा करें। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, पुलिस बुला रही है, आइयो हमारे, कार्रवाई करेंगे। ये चले गए वहाँ पर, वरुण, अमिता और शेर सिंह की वाइफ ये गए, लेकिन हम पूरी तैयारी से गए थे, हमें पूरे शक था। जब ये वहाँ पर गए तो अंदर घुसते ही ऑफिस के अंदर इन्होंने देखा कि हरदीप यादव और 2 बंदे उसके वहाँ पर बैठे हुए जो मुख्य आरोपी है। और ACP साहब बोलते हैं, हाँ भाई आ गए तुम, हरदीप यादव, तुम्हारा नाम क्या है? वो कह रहा हरदीप यादव, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है हमारे पास। और इनसे बोले जाता है, हाँ अब बोलो इसके सामने। अरे जिस आदमी से छुपकर ये 2 साल से मेरे घर में बैठे हैं, आप उसके सामने उसको बिठा रहे हो और उससे बोल रहे हो कि बोलो उसके सामने। ये मर जाएंगे, मार देगा उनको, उनसे बचा रखा मैंने। मेरे ऊपर खुद गोली चलवाई है उसने, मेरे ही गांव के बंदे हैं, इनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, पथराव किया इनके ऊपर, ठीक है ना। पुलिस का जो दुश्मनी का कारण क्या रहा है? दुश्मनी का कारण हमें नहीं पता क्या है। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि हरदीप यादव जो है वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है। 6 कंपनियां उद्योग बिहार में होना आप समझते हो? एक कंपनी कम से कम 20-30 करोड़ रुपए की, ये भी मैं कम बता रहा हूँ। 6 कंपनियां और 3-4 स्टेट के अंदर मैंने खुद पता कराया है, 3-4 स्टेट में उसकी अरबों खरबों की वो है प्रॉपर्टी। जो व्यक्ति इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतना पैसे वाला है, तो छोटा मोटा काम तो करेगा नहीं कंपनी के अंदर 2 नंबर का, गांजे का या दारू या देसी वेसी दारू वारू का कुछ ना कुछ। शेर सिंह वाल्मीकि ने उस दिन 101% कुछ ऐसा घपला देखा है जो बहुत बड़ी साजिश के तहत वहाँ पर कुछ ना कुछ काला धंधा होता था, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है। और पुलिस के ये सभी के सभी हरदीप यादव को इसीलिए बचा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा कांड होता है। अब आपकी मांग क्या है? अब आपकी मांग क्या है? देखो, हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जो मुख्य आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया जाए। हमें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए सरकार से, ना कोई आर्थिक मदद चाहिए, ना नेताओं से हमने कुछ आप लोगों की जेब ढीली करवानी। हम सिर्फ अपने समाज के नेताओं से और जो संसद में हमने इन लोगों ने जिनको बिठाया है,
ठीक है ना। और विधानसभा में इन लोगों ने जिन लोगों को बिठाया है, हम हाथ जोड़ के फिर भी उनसे, बल्कि नौकर है वे हमारे, हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस परिवार को न्याय दिला दो। कम से कम इस अस्थि का थोड़ा सा देख लो कि इसका विसर्जन किया जाए। बस इतनी छोटी सी मांग है। नहीं तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। हम राष्ट्रपति महोदय से सिर्फ और सिर्फ महामहिम से हम एक अपील करना चाहते हैं कि हम इन 7 लोगों को 6 ये और एक 7वां मैं, हम 7 लोगों को आत्महत्या करने के लिए अनुमति दे दे बस। और हम बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, थक चुके हैं। गोली चली, मेरे को मार देने की कोशिश की जा रही है, इनको मारने की कोशिश की जा रही है। गोली चलने के बाद एफआईआर दर्ज कराने जाता हूँ, एसएचओ यशवीर सिंह सेक्टर 5 के थाने के जो, मेरे को भगा दिया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं करते। और जब मैं उन लोगों के खिलाफ कराता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, 100 लोगों के साथ मेरे ऊपर थाने के अंदर हमला किया जाता है। एसएचओ यूं करके खड़े होते हैं, मुझसे बदसलूकी से बोलते हैं, जाति सूचक शब्दों से बोलते हैं। तो ये पीड़ित परिवार है और इनसे बातचीत करने का मतलब यही था कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जाति है, कभी जाति नहीं। जाति के आधार पर इस देश में शोषण है, वो पहले भी था, अभी भी है। एक आदमी को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका परिवार दर दर की ठोकर खाता है। और तो और एससी आयोग में जाने के बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिलता है। आज वो 2 साल से 2.5 साल से अपने बाप की अस्थियां लेकर के एक परिवार, एक बेटियां, पत्नी 2.5 साल से घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हम ये अस्थियां जब विसर्जित करें।